हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि आपके चैप्टर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में किस तरह बचेंद्रीपाल का उत्साहवर्धन तेंजिंग करते हैं। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नाइलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कौन से कैंप में थे? 3 में। कौन? बचेंद्रीपाल। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। यहाँ बचेंद्रीपाल अपनी घटना के बारे में बता रही हैं। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या स्थिति है, यह क्या हो रहा था। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लौह से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना हुआ था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। मतलब इतना बड़ा हिमपुंज या बर्फ का टुकड़ा उनके कैंप में गिरा, सभी को चोट लगी थी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। लोब्सांग अपनी स्विच छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। मतलब कुछ देर हो जाती, अगर बर्फ हटाने तो हो सकता था कि मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से ही बाहर निकाला, खींच लाने में सफल हुए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। मतलब कैंप 3 से कैंप 2 तक पहुंच गए थे। नीचे से हम चल रहे हैं ना, जैसे कैंप 5, 4, 3, 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। जो हमारा सुरक्षा दल था वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। नीचे वाला जो कैंप था उसमें भेजना पड़ा। जो सेकंड का नीचे वाला कैंप था बेस कैंप, उसमें भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगी, क्या तुम भयभीत थी? बचेंद्रीपाल कहती, जी हाँ। कर्नल खुल्लर बोलते हैं, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? मैंने कहा नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे कर लिए किए। तब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया। बिस्सा किसी व्यक्ति का नाम है। उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू। की एक अलग व्यक्ति का नाम है, जय एक अलग व्यक्ति। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। मीनू कौन थी? मीनू मेहता, जो डॉक्टर मीनू मेहता थी, मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। की और जय दोनों कहाँ थे? पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी से ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन
मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मतलब यहाँ जेनेवा चाहता था कि मैं वापस नीचे नहीं जाऊं, मैं वापस जेनेवा के साथ ऊपर ही जाऊं, मगर मुझे की से मिलने जाना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, कि जो जिसके साथ बचेंद्र पाल को चढ़ाई करनी थी, जैसे की, जया और मीनू। तो की ने जैसे ही बचेंद्र पाल को वापस ऊपर से नीचे वापस लौटते हुए देखा तो वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? वो मुझसे पूछता है कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। किट मतलब जो की के साथ जो सामान था वो ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप में लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे आए। उसके जो दूसरे अन्य साथी थे वो भी नीचे आ गए। कौन? लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह कौन सी है? साउथ कोल। नेक्स्ट, अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था। अंगदोरजी जो व्यक्ति थे वो जो इनके साथ दल के साथ चल रहे थे वो बाहर खड़े थे और कोई आसपास नहीं था।